पर्यटकों का स्वर्ग गोवा अब बनेगा स्वयं पूर्ण गोवा। स्टार्टअप्स के लिए भी स्वर्ग बनाने का प्रयास। स्टार्टअप और इनोवेशन गोवा में अच्छी तरह से बढ़ सकती है और इसी को लेके हमने आईटी स्टार्टअप पॉलिसी तो स्टार्ट कर दी है। कोरोना की चुनौती से डटकर निपटा गोवा। कोरोना के काल का बहुत असर टूरिज्म के ऊपर पड़ा है, लेकिन पूरे देश में टूरिज्म इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाले हम पहली स्टेट हैं। अब इकोनॉमी को पटरी पर लाने के प्रयास। स्टार्टअप्स के लिए असीम संभावनाएं। ढेर सारे जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, इनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। गोवा सीएम ने किया स्वयं पूर्ण गोवा का आगाज। The new startup policy. स्टार्टअप्स को दे रहे हैं गोवा में खास सुविधाएं। वर्क इन द स्टार्टअप, इसके लिए भी हम अलग से पॉलिसी लेके आ रहे हैं। गोवा सीएम से सहारा समय की एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए आत्मनिर्भर भारत का गोवा मॉडल। गोवा, जिसे पर्यटकों का स्वर्ग माना जाता है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटक गोवा आने के लिए आतुर रहते हैं। सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रवीण तिवारी। हमारी इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे गोवा सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए भी एक स्वर्ग बनता जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से सहारा समय ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत के दौरान स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या क्या गोवा में किया जा रहा है उसके बारे में कई डिटेल्स हमारे सामने आई हैं। खास तौर पर गोवा की वो नई पॉलिसी जो स्टार्टअप्स को ज़्यादा मौका देती है अगर वो गोवा में गोवा के लिए काम करते हैं तो किस तरीके से राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं कि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो पाए और कैसे खुद अपनी योजनाएं बना रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। किस तरीके से गोवा ने आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए स्वयं पूर्ण गोवा का एक और सपना रखा है। ये स्वयं पूर्ण गोवा क्या है, किस तरह स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं को गोवा में और आगे बढ़ाया गया है, जैसे तमाम मसलों पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से हमारी विस्तार से बातचीत हुई है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या संभावनाएं इस वक्त गोवा में मौजूद हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी ये खास पेशकश। गोवा का नाम जहन में आते ही ऐसे खूबसूरत और दिलकश नज़ारे सामने आते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। कुदरत ने तो गोवा को खूबसूरत बनाया ही है, यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से इसे नई ऊंचाइयां मिली हैं। कोरोना काल में गोवा सुरक्षित रहा, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री को लगे झटके की मार भी सबसे ज्यादा गोवा को ही झेलनी पड़ी। इस झटके से उबरने के लिए गोवा सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है जिसमें स्टार्टअप और इनोवेशन को खास तवज्जो दी जा रही है। यही वजह है कि आज देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं कहीं हैं तो वो गोवा है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने सहारा समय से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि हमने स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के अलावा कुछ और सुविधाएं स्टार्टअप्स को दी हैं। इसके लिए बाकायदा नई पॉलिसी और नई विंग का गठन किया गया है। यदि स्टार्टअप गोवा का रुख करते हैं तो उनके डेवलपमेंट की जबरदस्त संभावनाएं यहाँ पर हैं। खास तौर पर फार्मा इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट स्टार्टअप्स और फिल्म या डॉक्यूमेंट्रीज से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए। माइनिंग, टूरिज्म और एग्रीकल्चर, इसके सिवा गोवा में डेट इज अ फार्मा इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे कि शिपिंग इंडस्ट्री, जैसे कि मरीटाइम क्लस्टर अभी स्टार्ट हो गया और इससे रिलेटेड द रेस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ भी गोवा में प्राइवेट में एस्टाब्लिश हो रहा है।
और इसी के वास्ते बीइंग अ टूरिस्टिक डेस्टिनेशन होने के वास्ते ढेर सारे इन्वेस्टमेंट इधर विद द टूरिज़्म डेस्टिनेशन बोल के इन्वेस्ट करने के लिए तैयार करते हैं। इन द इवेंट मैनेजमेंट बीइंग फॉर द फिल्म सिटी या फॉर द फिल्म डेवलपमेंट, सो मेनी पीपल्स वी आर अट्रैक्टिंग फॉर इन द स्टेट, सो दैट इससे भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आने के लिए, स्टार्टअप में प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, इससे ढेर सारे जो स्टार्टअप्स काम करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, इनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। स्पेशली द इंडस्ट्रीज, शिपिंग इंडस्ट्रीज, फॉर द फार्मा इंडस्ट्रीज, आल्सो इन द जो मैरीटाइम क्लस्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें उनको बहुत स्कोप है। आत्मनिर्भर भारत का मकसद पूरा करने के लिए हर राज्य को प्रयास करना पड़ेगा। इस दिशा में गोवा सरकार का मॉडल चर्चा में है। गोवा के मुख्यमंत्री ने सहारा समय से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस मॉडल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने की दिशा में गोवा ने स्वयं पूर्ण गोवा अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए नई पॉलिसी लाई गई है। स्टार्टअप इंडिया के तहत दी गई सुविधाओं के अलावा गोवा सरकार कुछ और सुविधाएं दे रही है। ऐसे स्टार्टअप्स को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है जो जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं, यानी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास करने वाले स्टार्टअप और इनोवेशन गोवा में अच्छी तरह से बढ़ सकती हैं, और इसी को लेके हमने आईटी स्टार्टअप पॉलिसी तो स्टार्ट कर दी है और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आईटी स्टार्टअप्स के अंतर्गत आ रहे हैं। मेनी पीपल दे आर अप्रोचिंग अस फॉर द आईटी स्टार्टअप्स। बस लेकिन हम इससे ही नहीं कि इससे आगे जाके जिस स्टार्टअप में विद द डिफरेंट सेक्टर्स से जो स्टार्टअप आ रहे हैं, इनके लिए वी आर कमिंग अप विद द न्यू पॉलिसी फॉर द कमिंग बजट, सो दैट इससे इधर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो बाकी सेक्टर्स में भी स्टार्टअप्स लेके आगे आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इन ऑल टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, उसी तरह से हम हमारी नेक्स्ट न्यू पॉलिसी विच आर कमिंग इन द कमिंग बजट। द इनोवेशन में विद आवर इनोवेशन सेल विच इज़ ऑलरेडी इट्स वर्किंग, स्टेट में जो काम कर रहा है, इसी से जो इनोवेशन में बढ़ावा देने के लिए हमारा काम ग्राउंड लेवल पे जैसे कि स्टूडेंट्स के बीच में ही चल रहा है। इनोवेटिव काउंसिल की तरफ से हर साल डिफरेंट प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं, स्पेशली फॉर द यंग स्टूडेंट्स के लिए अच्छे प्रोग्राम हम इनोवेशन सेल की तरफ से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जहां समस्याएं होती हैं, वहीं स्टार्टअप्स के लिए संभावनाएं होती हैं। गोवा की चुनौतियों के बारे में भी स्टार्टअप से समाधान मांगते हुए सीएम गोवा ने आह्वान किया कि वाटर सप्लाई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या लैंड रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने में स्टार्टअप्स काफी मददगार साबित हो सकते हैं। स्टार्टअप्स को यदि कामयाब होना है तो उन्हें राज्यों की मूलभूत चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए और उनके समाधानों के साथ आगे आना चाहिए। ऐसे स्टार्टअप्स जो इन क्षेत्रों में समाधान दे रहे हैं, उनके पास कामयाबी की जबरदस्त संभावनाएं हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे कि मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखते वक्त मेरे हर एक डिपार्टमेंट में देयर आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, either in the PWD, water supply, sewerage, roads, even though in the revenue departments, जैसे कि कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द लैंड रिकॉर्ड्स, इस तरह के जो डिफरेंट सेक्टर्स इधर इन द गवर्नमेंट में भी हैं। मुझे लगता है द ब्रिलियंट जो अपने स्टूडेंट्स हैं, ये दे कैन कम अप विद देयर स्टार्टअप्स, इस तरह से प्रॉब्लम्स, हर्डल्स सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं। इवन दो इन द सोशल सेक्टर्स और इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, जिनके पास में वेरियस प्रॉब्लम्स जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लोग, मैंने इंडस्ट्रियल लोगों के पास भी हैं, इन लोगों का प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए भी मुझे लगता है देयर इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट। स्टार्टअप्स के लिए संभावनाओं की बात करनी है तो प्रधानमंत्री मोदी का नारा आपदा में अवसर, ये बहुत ही सटीक बैठता है। जहाँ जहाँ परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, वहीं वहीं स्टार्टअप्स के लिए ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। गोवा की चुनौतियाँ क्या है, इस पर भी नज़र डालते हैं। दरअसल यूँ तो गोवा अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज़्यादा विकसित दिखाई पड़ता है और गोवा में फॉरेनर्स आते हैं, उनके लिए सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद गोवा के आम लोगों की अगर बात की जाए तो वहाँ कुछ चुनौतियाँ हैं जिनसे दो चार होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने स्टार्टअप्स का आह्वान किया है। मसलन सीवरेज की समस्या हो या फिर पानी की समस्या हो, ऐसी कई ठोस चुनौतियां हैं या मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर स्टार्टअप्स काम कर सकते हैं या सरकार जो काम कर रही है उसमें मदद कर सकते हैं। ऐसा ही एक काम है रेवेन्यू जनरेशन या फिर जो संपत्ति के कागजात हैं
उनको किसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये बहुत ही खूबसूरती से कर सकती है। तो इन तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए स्टार्टअप्स के लिए ज़बरदस्त संभावनाएं हैं अगर वो गोवा में काम करना चाहते हैं। क्या कहा इस बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। गोवा सरकार आईटी सेक्टर में डायरेक्ट इंसेंटिव या सब्सिडी की सुविधा पहले से देती आई है। अब गोवा के यूथ को आगे बढ़ाने के प्रयास में एक कदम आगे बढ़ते हुए नई पॉलिसी लाई गई है। इसके लिए बजट सत्र में विशेष प्रावधान भी रखे जा रहे हैं। इस पॉलिसी का मकसद है गोवा के स्टार्टअप्स को एनकरेज करना और बाहर के स्टार्टअप्स को गोवा में काम करने के लिए आकर्षित करना। पहले से ही स्टार्टअप इंडिया के जो प्रयास चल रहे हैं उन्हें गोवा सरकार ने और एडवांस बनाया है। स्टार्टअप इंडिया के अलग से हमारे खुद के स्टार्टअप पॉलिसी जो आईटी सेक्टर में थे, इससे हम डायरेक्ट इंसेंटिव्स तो देते ही थे, यानी कि डायरेक्ट इंसेंटिव्स मिलती थी, डायरेक्ट इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी, और दोज हू आर द एम्प्लॉइंग द गोवन यूथ स्टार्टअप में, इसके लिए भी उनकी ऑनरेरियम का पार्ट जो था वो गवर्नमेंट हमारे आईटी डिपार्टमेंट ले रहा था। लेकिन इसके बाद वी आर कमिंग अप विद द न्यू स्टार्टअप पॉलिसी, दोज हू आर बिसाइड्स आईटी, दोज हू वांट्स टू वर्क इन द स्टार्टअप, इसके लिए भी हम अलग से पॉलिसी लेके आ रहे हैं। वर्ल्ड क्लास टूरिज्म गोवा की पहचान है। लॉकडाउन के बाद गोवा की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। पूरे देश में टूरिज्म पर असर पड़ा, लेकिन गोवा पहला राज्य है जिसने लॉकडाउन के बाद सबसे पहले टूरिज्म इंडस्ट्री को शुरू किया। गोवा की खासियत ये है कि लॉकडाउन में जो झटका लगा उससे उबरने में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि देश और विदेश के टूरिस्ट सबसे पहले गोवा का ही रुख करेंगे। ऐसे में स्टार्टअप्स टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतर विकल्पों के साथ सामने आ सकते हैं। कोरोना के काल का बहुत असर टूरिज़्म के ऊपर पड़ा है, लेकिन पूरे देश में टूरिज़्म इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाले हम पहली स्टेट है। इसीलिए तो टूरिज़्म को बढ़ावा देते हुए ढेर सारे टूरिस्ट, इंडियन, नेशनल या इंटरनेशनल टूरिस्ट आर नाउ रशिंग टुवर्ड्स द आवर स्टेट गोवा। और इससे भी अभी यानी कोरोना को मेंटेन करते वक्त टूरिज़्म इंडस्ट्री खुला रखना और पूरे टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना इन वेरियस टूरिस्टिक डेस्टिनेशन, जो डिफरेंट टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, इनके लिए भी यानी कोरोना के ऊपर संक्रमण कंट्रोल करते हुए हम स्टार्टअप, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टार्टअप्स, दे कैन गिव द डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर दिस टूरिज्म इंडस्ट्री। यदि स्टार्टअप्स को अपने लिए संभावनाओं को खंगालना है तो उन्हें सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत के सपने को समझना होगा। मूलभूत सुविधाओं पर या मूलभूत चुनौतियों पर फोकस करना होगा। जैसे जैसे स्टार्टअप्स खुद को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ते हैं या फिर मूलभूत चुनौतियों में सरकार को कुछ समाधान देते हैं, तो वो अपने लिए बड़ी संभावनाओं को पैदा करते हैं। अगर गोवा की बात करें तो यहाँ आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए स्वयं पूर्ण गोवा का अभियान चलाया जा रहा है। स्वयं पूर्ण गोवा के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है, सीवरेज सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है और साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि जो गोवा का यूथ है उसके लिए रोजगार भी जनरेट किया जाए। ये सारे काम कई स्टार्टअप्स अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया से जुड़े हुए ऐसे तमाम स्टार्टअप्स हैं जिनके पास कई आइडियाज़ हैं और वो अपने लिए काम करने की ज़मीन को भी तलाशते हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि क्या उनका जो आइडिया है या जो वो काम कर रहे हैं वो सचमुच में मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के लिए एक बड़ा समाधान पेश करता है। विश्वास करिए, यदि आपका आइडिया परेशानियों को दूर कर रहा है, सरकार की मदद कर रहा है, तो सरकार इसे हाथों हाथ लेगी। सहारा समय से बातचीत के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने भी ये बात कही कि यदि स्टार्टअप एक जेन्युइन आइडिया लेकर आते हैं, वो समस्याओं को दूर करने का या समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं, तो सरकार उनका पूरा समर्थन करेगी और इसके लिए बाकायदा एक नई पॉलिसी भी वो लेकर आए। आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए हर राज्य को प्रयास करने होंगे। यही वजह है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत गोवा जैसे राज्यों ने भी अपने यहाँ अलग से आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर गोवा ने स्वयं पूर्ण गोवा योजना लागू की है।
जिसके तहत पंचायत स्तर तक सरकार के अधिकारी पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में इस दिशा में कई और कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस काम में भी स्टार्टअप्स गोवा सरकार की मदद कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम पूरे योजनाएं आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लागू की है वो 100% हमारे स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन की कर रहे हैं और इसी को लेके हम स्वयंपूर्ण गोवा सेल्फ रिलायंट गोवा एक कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है। और मुझे लगता है हम पहली स्टेट होंगे क्योंकि हर ग्राम पंचायत तक हमारा जो गवर्नमेंट ऑफिसर हर सैटरडे जाके बैठता है, लोगों की सुनता है और हर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। अभी तक हमने 191 ग्राम पंचायत और 14 म्यूनसिपल एरियाज इसमें यानी आत्मनिर्भर भारत के तहत सभी स्वयंपूर्ण गोवा सेल्फ रिलायंट गोवा की सभी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन करने की स्टार्ट की है। और डेफिनेटली हमारी कोशिश है, वी आर सेलिब्रेटिंग द 60th लिबरेशन ईयर दिस ईयर इन द स्टेट ऑफ गोवा। इसी के तहत पूरे साल भर में आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा के तहत सभी एक्टिविटीज़ हम सभी लोगों की तरफ पहुंचाएंगे। यही हमारी कोशिश जारी है। जल शक्ति मंत्रालय ने पानी के लिए बड़ा बजट रखा है। गोवा में पानी की कमी नहीं है और हर घर नल से जल देने वाला गोवा पहला राज्य है। गोवा में पानी के संरक्षण और सिविल बॉडीज की मदद करने में पानी से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए विशेष संभावनाएं हैं। ऐसे स्टार्टअप्स जो सीधे तौर पर पानी के काम से जुड़े हैं या जल संरक्षण के लिए काम करने वाले स्टार्टअप्स को विशेष सुविधाएं और टेक्नोलॉजी पहुंचा सकते हैं के लिए गोवा में जबरदस्त संभावनाएं हैं। गोवा सरकार इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। जल शक्ति अभियान ने बहुत अच्छा बजट रखा है और इसी के तहत हमने पहला प्रोग्राम जो हर घर नल से जल, ये जो कंप्लीट 100% हर घर नल से जल देने वाला हम पहला राज्य है। और इसी जल शक्ति अभियान से इस प्रोग्राम के लिए भी हमें मदद मिली है। और जैसे कि गोवा विचिदन नदियाँ हो, हर तरफ यानी पानी हमें 365 डेज पानी मिलता है, उसका अच्छी तरह से यानी प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए जल संवर्धन मंत्रालय से पूरी हम जितनी मदद मिलती है उतनी मदद लेके यानी हर यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सभी करने के लिए गोवा सरकार की तरफ से पूरी कोशिश जारी रहेगी। स्टार्टअप्स के लिए गोवा में जबरदस्त संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं। स्टार्टअप्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी रखना। सरल शब्दों में अपने आइडिया को रखना आना भी बहुत जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टार्टअप इंडिया एक जबरदस्त योजना है, लेकिन इसका मुकम्मल क्रियान्वयन तभी संभव है जब स्थानीय स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे इलाके ही भारत में स्टार्टअप हब के तौर पर तैयार हो पाए हैं। गोवा सरकार का मकसद है गोवा में भी स्टार्टअप हब को तैयार करना। स्वयंपूर्ण गोवा का मकसद भी तभी पूरा हो पाएगा जब गोवा के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को राष्ट्रीय पटल पर जगह मिल पाएगी। इसी मकसद से गोवा में नई पॉलिसी को लागू किया गया है। वो स्टार्टअप्स जो अपने लिए काम की संभावना तलाश रहे हैं, उन्हें भी गोवा का रुख करना चाहिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैंने दो बड़ी चुनौतियों को देखा है। पहली चुनौती ये कि स्टार्टअप्स चाहते तो हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, वो अपना ऑफिस खुद खोलें, लेकिन इसके बावजूद अपने आइडिया को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपना ऑफिस या अपना विजिटिंग कार्ड बनाना भर काफ़ी नहीं है। आपको जेन्युइन समाधानों के साथ सामने आना पड़ेगा। सरकार को ज़रूरत है, ये आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा ही गया है स्टार्टअप्स के लिए या उन युवाओं के लिए जो खुद के लिए तो रोज़गार पैदा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में कई और युवाओं के लिए भी रोज़गार पैदा कर रहे हैं। अगर गोवा की बात की जाए तो माइनिंग और टूरिज़्म ये दो बड़ी इंडस्ट्रीज़ रही हैं जिन्हें लॉकडाउन के दौरान ज़बरदस्त झटका लगा है। इन दोनों ही सेक्टर्स में काफ़ी काम किया जा सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर टूरिज़्म की बात की जाए तो कई स्टार्टअप्स हैं जो टूरिज़्म से या इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग से जुड़े हुए हैं। खुद गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत का ये कहना है कि इन तमाम सेक्टर से जुड़े हुए स्टार्टअप्स के लिए गोवा में ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। अगर कोई अपना आइडिया लेकर आता है तो निश्चित तौर पर गोवा सरकार भी उसकी पूरी मदद करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास कोई ज़बरदस्त आइडिया होगा या फिर आप उन चुनौतियों और परेशानियों को आइडेंटिफाई करेंगे जिनका समाधान आपके पास हो और इस तरीके से आप अपने लिए संभावनाओं को तलाश सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी।
लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा प्रणाम।